हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रांश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर। और आज हम जा रहे हैं पढ़ने टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को ये कॉन्सेप्ट मिलता ही मिलता है उनके एग्जाम में। और बिना पाइथागोरस थ्योरम के आगे की क्लासेस जो है, आपकी क्लास 9 10 जो है, उसमें क्वेश्चंस लगाने में आपको प्रॉब्लम फेस होती है। तो ये है बेसिक पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, इस वीडियो में वो देखेंगे। साथ में हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जिसकी हेल्प से आप उसको वैल्यूज को निकालना आराम से सीख जाओगे। तो सबसे पहले समझते हैं ये क्या दिया हुआ है। ये बी पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जो कि राइट एंगल्ड है बी पे। अगर राइट एंगल्ड बोलते सी पे तो यहाँ पे हम लिखते सी और यहाँ पे हो जाता बी। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी चीज, जो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 90 है, तो ये बचे हुए दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे। ठीक, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये आपकी जो लाइन दी हुई है ये आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के नीचे ये सामने जो लाइन नीचे दी हुई है इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक, परपेंडिकुलर बेस। और ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड दिख रही है, ये होती है आपकी हाइपोटेनियस। ठीक, हाइपोटेनियस। तो प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है, इन तीन वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू नहीं गिवन होती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस ने एक थ्योरम निकाला जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। वो ये स्टेट करता है कि एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी जो परपेंडिकुलर की साइड है उसका स्क्वायर किया, उसमें जो ये बेस दिया हुआ है इस बेस को हमने ऐड कर दिया, तो जो हमें दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट मिला वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। यही होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, और इसी एक फॉर्मूले से, यही एक फॉर्मूले से इनमें से जो भी वैल्यू नहीं दी होगी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं एग्जांपल से किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम समझेंगे इस एग्जांपल से। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि राइट एंगल्ड है बी पे। राइट एंगल्ड जहां भी दिया होगा, सपोज अगर बी यहाँ पे राइट एंगल्ड है तो बी पे हमने 90 डिग्री को बना दिया। ठीक, अगर बाय चांस दिया होता एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट सी, तो यहाँ पे हम सी लिखते और यहाँ पे हम बी लिखते। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर दिया है 4 सेंटीमीटर और आपका बेस दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो वापस से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक, परपेंडिकुलर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बेस दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 होता है 25, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पे हाइपोटेनियस का ये स्क्वायर लिखा है। बट हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हाइपोटेनियस। ठीक, तो हम करेंगे क्या, ये होता है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए और हाइपोटेनियस जो है आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर और बेस दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, वापस से हमको हाइपोटेनस निकालना है। जब भी ऐसे ट्राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, उसकी नेमिंग अगर ना हो तो आप अपने आप उसको एबीसी मान लिया करो। ठीक, तो यहाँ पे मुझे एच निकालना है। वापस से पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये बेस 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 12 का होता है 144, प्लस 9 9 का होता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक, अब 144 में 81 ऐड करेंगे तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, 144 में 81 जोड़ लिया, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये एच स्क्वायर आ गया। हमें लेकिन एच चाहिए, हमें एच स्क्वायर नहीं चाहिए। एच करने के लिए, लाने के लिए, हाइपोटेनस लाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे रूट भेज देंगे। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर,
225 के हम निकालेंगे फैक्टर्स इस तरीके से। 225 के फैक्टर्स, सबसे पहले 3 से जाएगा ये 75, फिर 3 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 और फिर 5 से जाएगा 1। ठीक, ये अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ये देखो 3 का एक पेयर बन गया और 5 का एक पेयर बन गया, दो दो के पेयर बनते हैं अगर हमें रूट से वैल्यू को बाहर निकालना है। तो 3 का पेयर बाहर आ गया 3 सेंटीमीटर और 5 का पेयर बाहर आ गया 5 सेंटीमीटर, तो ये बचा आपका h। तो आपका हाइपोटेन्यूज आ गया 15 सेंटीमीटर और ये आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। आप कैसे चेक करोगे कि जो आपने निकाला है वो ठीक है कि नहीं? जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है उन दोनों से बड़ी वैल्यू जो होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज की आएगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक, सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है और उसी से हमारा ये आंसर आ गया। ये टाइप का क्वेश्चन आप फेस करोगे अपने एग्जाम में, जहां पे आपको हाइपोटेन्यूज गिवन होगा, आपको बेस गिवन होगा, आपको परपेंडिकुलर निकालना होगा। ठीक है, तो बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, कोई भी उल्टा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जो आपको नहीं गिवन है, परपेंडिकुलर नहीं गिवन है, उसको आप बी मान लो। ठीक, फॉर्मूले पे स्टिक रहना। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक, परपेंडिकुलर की जगह आप पी रहने दो, इसको पी का स्क्वायर लिख दो ऐसे। ठीक, बेस की जगह आपका 8 सेंटीमीटर दिया है तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया ये, और हाइपोटेन्यूज में आपका 10 सेंटीमीटर दिया है तो उसका स्क्वायर हो गया ये। ठीक, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब नॉर्मल बेसिक्स, ये प्लस का 64 है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये p का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में 64 गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। वापस से हमको पी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए पी, तो हम p इज इक्वल टू अंडर रूट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, वापस से पेयरिंग करो 36, सबसे छोटा नंबर 2, 2 18 जा होता है 36, फिर 2 9 जा होता है 18, 3 3 जा होता है 9 और 3 1 जा होता है 3। पेयरिंग करो, एक पेयरिंग ये आ गई 2 बाहर आ गया, एक पेयरिंग ये आ गई 3 बाहर आ गया, तो p इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो p इज इक्वल टू आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर एक ही बार होगा, 2 इंटू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर आ गया और परपेंडिकुलर आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको परपेंडिकुलर या बेस ना गिवन हो तब भी आप इसी फॉर्मूले पे स्टिक रहना, यही आपका मेन फॉर्मूला है, सारे आंसर इससे आपके निकल आएंगे।